अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में डिस्कस करना है हमने कि फॉर लूप क्या होते हैं और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और लूप्स कितने टाइप टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस आज की वीडियो के अंदर हम लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। लूप है क्या? लूप एक बेसिकली वो चीज़ होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। लाइक अगर यहाँ से एक चीज़ ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जैसे कि हम जीरो को कंसीडर कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब वो सर्कल घूमा घूमा दोबारा इसी पॉइंट पे आके एंड कर गया, तो ये एक कहलाता है लूप। ठीक है, अब हमारे पास जो लूप्स होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। अब फॉर लूप कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। व्हाइल लूप हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। इस तरीके से हम हर एक लूप को कवर करते हुए चले जाएंगे। तो ये लूप्स क्यों ज़रूरी हैं? ये लूप इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हमें एक काम रिपीटेडली बार करवाना है तो हम वहाँ पर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा सिर्फ लूप का इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप नहीं का। अब फॉर लूप कहाँ लगता है, व्हाइल लूप कहाँ लगता है और डू व्हाइल लूप कहाँ लगता है? फॉर लूप वहाँ लगता है जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका पता होता है। ठीक है, किस तरह? जैसे कि एक टेबल है, अगर आपको कहते हैं कि इसको टेबल लिखो 1 से लेकर 10 तक का। ठीक है, मीन्स के 5 का टेबल लिखो 10 टाइम, तो हम इसको फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या है 1 और एंडिंग पॉइंट क्या है 10। तो आपके पास फॉर लूप आ गया। अब वाइल लूप कहाँ इस्तेमाल होता है? वाइल लूप और डू वाइल लूप सेम होता है सिमिलरली। उसके अंदर सिंपल ये होता है, आपको उसकी स्टार्टिंग सॉरी एंडिंग पॉइंट नहीं पता। ठीक है, तो वहाँ पर हम अपना व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, आपको आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर और जो आगे वाली प्रोग्रामिंग्स हैं उसके अंदर व्हाइल लूप बहुत काम में आएगा। और काफ़ी लोग व्हाइल लूप को स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको मुश्किल लग रहा होता है कंडीशन बनाना। क्योंकि व्हाइल लूप एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर जगह मिलेगी। फॉर लूप बहुत कम जगह इस्तेमाल होती है, बट सबसे ज़्यादा व्हाइल लूप इस्तेमाल होती है। ये बात माइंड में रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो इसका सिंटैक्स है वो काफ़ी ईज़ी है। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले काउंटिंग करवाते हैं 10 तक। तो उसके लिए आपको लिखना क्या है, फॉर लिखा आपने, फॉर ब्रैकेट लगाएंगे, जिसके पास वीएस कोड है उसके पास सिंटैक्स डायरेक्ट आ जाएगा। आपने लिखना है इंट, इंटीजर आपको पता है क्या, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल जो कि हम बाहर बनाते थे, इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मैंने इस फॉर लूप के अंदर बना दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, उस फॉर लूप के अंदर लगा दिया। आपने फिर लगाना है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद अब आपको देनी है अपनी कंडीशन। अब कंडीशन क्या देनी है, मैंने कह दिया कि आई जब लेस देन इक्वल टू कितना हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है ना, कि आई की वैल्यू यहाँ से कर लेते हैं 1। जब आई की वैल्यू 1 से लेकर जब 10 तक चली जाए तो आप मेरा फॉर लूप वहाँ तक प्रिंट करोगे। ठीक है, आप जो वैल्यू होगी आपने वहाँ तक करनी है। अब आपको क्या करना है, आई प्लस प्लस। अब ये आई प्लस प्लस क्या है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जब प्लस प्लस लगा लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद इतना ही और प्लस कर देगा, मीन्स के 1 प्लस कर देगा तो 2 हो जाएगा। ये एक मरतबा कंडीशन रन होगी तो आपके पास जब जैसे ही यहाँ पे पोजीशन पहुँचेगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू, अगर मैं आपको इसको यहाँ पर कमेंट में लिख दूँ, आई इज इक्वल टू, जो कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, मैं आई लिख देता हूँ। ठीक है, +1। इसका मतलब आप अभी ये समझे, ये सिर्फ समझना है, ये एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया आपको। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हर बार ये वैल्यू को चेंज कर देगा। अब आपने ये लिख लिया, अब आपको करना क्या है, दोबारा इसको ऊपर भेज दें। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ब्रैकेट लगानी है। आपने ब्रैकेट लगाई, कर्ली ब्रैकेट्स, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास पिन अप होके आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे प्रिंट करवाना है सी आउट, मैं आई करवा देता हूँ। ठीक है, और साथ में एंड लाइन भी करवा देता हूँ ताकि हर एक लाइन के अंदर मुझे प्रिंट होके मिले। ये सिर्फ सिंटैक्स है, याद रखना है। अब देखिए जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग मुझे मिलेगी। मैं यहाँ से F5 करता हूँ, F9, तो हुआ नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मिल के आ गया है। अब आप यहाँ पर देखें कि मुझे काउंटिंग मुझे मिल गई है 1 से लेकर
10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक की मुझे पूरी की पूरी काउंटिंग मिल गई है। अब मैं चाहूँ मैं इसको और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, हर एक चीज़ को अपने मुताबिक बना सकता हूँ। मैं उससे पहले बताने से पहले मैं आपको एक सिंटेक्स बता दूँ इसका दोबारा वर्डिंग की फॉर्म में फॉर। अच्छा, अगर आप लोग यूँ भी परेशान हैं कि हमने इंट यहाँ क्यों लिखा है, तो आप चाहें आप यहाँ से इंट हटाएँ, ठीक है? आप इंट को ऊपर डिफाइन कर दें, इंट आई, बस इतना सा आपने काम किया, आपका प्रोग्राम अभी भी एग्जीक्यूट होगा। तो आप अपना प्रोग्राम देखें दोबारा, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज़ के बारे में कि आप चाहें तो आप इसको अलग से भी डिफ़ाइन कर दें, आप चाहें तो इसी के अंदर डिफ़ाइन कर दें। तो बेहतर ये होता है कि आप इसी के अंदर डिफ़ाइन कर दें, ताकि आपको एक ही बारी में पता चल जाएगा कि आपने इनिशियलाइज़ करवा दिया था, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसकी सिंटैक्स की दोबारा की। मैं इसका वर्डिंग फॉर्म में लिख देता हूँ। आपने इनिशियलाइज़ करवाना इंट, ठीक है? अगर आपको फ्लॉट करवाने तो आप फ्लॉट करवा लें, ठीक है? कैरेक्टर इसके अंदर होते नहीं है, तो मोस्टली नंबर ही इसके अंदर होते हैं। आपको जो भी वेरिएबल देना है, मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख रहा हूँ, मैं VER लिख रहा हूँ, ठीक है? वेरिएबल लिख दिया मैंने और इज़ इक्वल टू वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यू, फिर सेमीकोलन है, फिर यहाँ पर आप देंगे वेरिएबल और इस साथ में कंडीशन, वेरिएबल एंड कंडीशन, कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन देने के बाद अब आपको क्या करना है, ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बस अब आपने ये माइंड में रखना है। जो VS कोड वाले हैं वो भूल जाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको खुद लिखना पड़ता है पेपर के ऊपर, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी इसको खुद से करके देखें। अच्छा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूंगा तो आई की वैल्यू में से माइनस होगा। लाइक सपोज कि मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 करता हूँ, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस माइनस, तो माइनस माइनस से क्या होगा, अब ये वैल्यूज़ कम होंगी। इसके मुताबिक अब ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में, मतलब कि 10 माइनस 1 9। इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ को प्रिंट होके आ जाएंगी उल्टी काउंटिंग के यहाँ पे नहीं आई, तो दोबारा कर लेते हैं ज़रा, 1 मिनट, पोस्ट इंक्रीमेंट लगेगा, तो F9 प्रेस करेंगे। एग्जीक्यूशन टाइम नहीं दे रहा हमें, ये दे दिया। अच्छा ठीक है, कंडीशन मैंने गलत दे दी है, तो कंडीशन ये है कि आई जब बड़ा हो, ठीक है ना, और इक्वल टू 1 हो जाए, तो तब ये काम करे। तो हमें यहीं पे माइनस माइनस लगाना है और F9 प्रेस करेंगे, तो आपके पास देखिए वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, इन्वर्ट हो गई हैं। तो अब आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी पता चल गया है कि होता क्या है, ठीक है? माइनस माइनस कब लगाते हैं, जब हमें वैल्यूज़ को रिवर्स चाहिए होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्यों लगाते हैं, जब हमें वैल्यूज़ को पॉजिटिव साइड में चाहिए होता है, मीन्स की इंक्रीजिंग साइड मुझे चाहिए। तो हम इसको बिल्कुल सेट कर लेते हैं दोबारा, और अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक टेबल प्रिंट करते हैं 5 का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टेबल ऑफ 5, ठीक है? हम एक 5 का टेबल प्रिंट करने जा रहे हैं। तो ऐसा हम करते हैं कि जो सिंटैक्स है क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल ही रखेंगे और आपके पास आंसर आता जाएगा। सी आउट रखूँगा मैं, इज़ इक्वल टू 5 ऐसे ही रखा मैंने, फिर आपने क्या करना, मल्टीप्लाई बाय आई। इतना सा काम करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, साथ में एंडल भी कर देते हैं ताकि हर लाइन में चेंज हो जाएगी चीज़ें। तो अब ये कर क्या करेगा क्या, जैसे ही फॉर लूप प्रिंट होगा सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, मीन्स कि क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, लाइन चेंज। फिर दोबारा लूप चलेगी, आई इज इक्वल टू 2 हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर के मुताबिक, ठीक है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के मुताबिक तो क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, इस तरीके से। अभी आपके पास यूँ सीरीज़ में दिखेगी 5 10 15 इस तरीके की सीरीज़। तो आप यहाँ पर देखें ये क्या मिस्टेक दे रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया। अच्छा, जब आप लोग ब्रैकेट लगाना भूल जाए, देखें जिस तरह ये अभी इसको दिखा रहा है, ठीक है? ब्रैकेट को, मतलब कि मैंने इसकी ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, जैसे ही मैं करूँगा वो आपको ब्लू ब्लू में हाईलाइट करके दे देगा। तो अब मैं इसी तरह F9 प्रेस करूँगा, तो टेबल आ गया मेरे पास 5 से लेकर 50 तक, ठीक है? इसका 5 का टेबल आ गया मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह मुझे कुछ करके दिखे। तो मैं यहाँ पर सिंपल ये कर दूँगा कि मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँगा, ठीक है ना? अब देखें मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय ये किया, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर हल्का सा गैप दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेसिस में आपको दिखे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1,
ठीक है, आई आ गया, क्योंकि अब इज़ इक्वल टू मैं दोबारा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ और इज़ इक्वल टू करूँगा और फिर दोबारा डबल कोट बंद कर दिया। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू भी आ जाएगा खुद ब खुद प्रिंट होके। अब मुझे यहाँ पे देनी है अपनी कंडीशन। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन सिंपल ये होगी कि अब आपको करना ये है, इसके लिए सिंपल वही लिखना, 5 इंटू आई। आपने ये लिखा था, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। आप लोगों का पहचानना आना चाहिए क्या मिस्टेक की है कि मैंने यहाँ पे ऑपरेटर नहीं लगाया नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है ना, तो मुझे ये भी करना था, तो दोबारा यहाँ पर भी ऑपरेटर लगेगा, तब जाके मेरा 5 का टेबल प्रिंट होगा। अब F9 प्रेस करते हैं, तो अब आपने देखा कि मुझे टेबल किस फॉर्मेट के अंदर मिला। मुझे टेबल इस फॉर्मेट के अंदर मिल गया है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 2 10, 5 3 15। इस तरीके की मुझे सारी की सारी फॉर्मेट के अंदर चीज़ें मिल गई हैं। अब आप चाहें तो आप इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं। अब आप अपने मुताबिक कोई से भी 3 टेबल प्रिंट करके देखें अपने पास और कमेंट में बताएं कि किस तरह प्रिंट हो रहा है। सिंटैक्स बताएं आसान है या मुश्किल है। सेमी कॉलन वगैरह, ऑपरेटर वगैरह मत भूलना है, क्योंकि अगर आप जब दूसरा सिंटैक्स साथ साथ लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ऑपरेटर लगाना लाजमी है। ठीक है ना, क्योंकि आप करवाना क्या चाह रहे हो इसलिए। तो आपको सिंपल यही करना है, टेबल प्रिंट करें, सिंटैक्स थोड़ा सा याद करें, ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर वाइल लूप के अंदर शिफ्ट कर सकें। कुछ भी समझना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों की परेशानी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।